Hello everyone, I am back with another video. I hope you people are doing well. So आज मैं डिस्कस करूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। सेरिब्रल पाल्सी आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं सीपी के नाम से कि सीपी का बच्चा है इस तरह से, तो उसको सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। और बच्चों में ये कंडीशन मोस्टली आजकल देखने को मिल रही है। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में बताया था कि क्यों होता है, जिसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों में वो डिले होते हैं। ये बिफोर बर्थ भी हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। सेरिब्रल पाल्सी एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चे को जन्म से ही होता है। और ये जब बच्चे का ब्रेन जब प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता है, विकसित नहीं हो पाता है उसका ब्रेन, तो उसकी वजह से ये दिक्कत बच्चे में आती है। तो अब मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि बच्चे के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने जो कल डिस्कस किया था डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, वो डिले मिलेंगे आप। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने कल भी बताया था कि 6 महीने का बच्चा है तो रोलिंग नहीं कर रहा है, या विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ रहा है, अपना नेक कंट्रोल नहीं कर रहा है, सोशल स्माइल नहीं दे रहा, आई कांटेक्ट नहीं होगा उसका, रीच आउट्स नहीं ले रहा है, होल्ड नहीं कर रहा है चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें जो है वो बच्चे की डिले मिलती है। नेक्स्ट, बच्चे की जो टोन होती है वो हाइपर टोनिसिटी होती है या तो बच्चे में, या हाइपोटोनिसिटी होती है। हाइपर टोनिसिटी मीन्स जो बच्चे का जो टोन है मसल का, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ करके रखता है अपने लिम्स को। और हाइपोटोनी वाले बच्चे बिल्कुल ऐसे लूज छोड़ के रखते हैं हर चीज़ को, और हाइपर वाले बच्चे ऐसे बिल्कुल टाइट करके रखते हैं अपने हाथों पैरों को, या जो भी बच्चे का जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है जिस भी एरिया में ब्रेन का, तो उसके हिसाब से कंडीशन होती है बच्चों की। नेक्स्ट जो है वो बच्चे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी कि आपको मैं बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि मैं अभी अपना हाथ हिला रही हूँ, तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से हिला रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूँ इसको हिला रही हूँ, मैं रोक सकती हूँ। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती है, वो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है, उनको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बोलते हैं। तो वो इन बच्चों में देखने को मिलती है। और इन बच्चों की जो मसल्स होती हैं, नसें जो होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब इश्यूज आते हैं कि उनके माइलस्टोन्स जो है वो डिले मिलते हैं, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे अपना नेक नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी मसल्स जो, जैसे कि बैक की मसल्स है, लिम्स की है, तो लिम्स इन्वॉल्व है, तो कितना उनकी मसल्स जो है वो वीक मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसमें मसल स्पाज्म हो सकता है बच्चे को, या ट्रीमर्स आ सकते हैं। ट्रीमर्स यानी कि झटके, अगर झटके इस तरह से झटके भी बहुत सारे बच्चों में देखे गए हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के। तो अब मैं बात करूँगी कि ये कब डायग्नोज होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो जब बच्चे का बर्थ होता है उसके कुछ ही महीनों बाद दिखने को लग जाता है आपको। 2 महीने में, 3 महीने में आप बच्चे में देखते हो कि क्या चीज़ें बच्चे में आती है और क्या नहीं आ रही है, तो वो चीज़ें आपको दिखने लग जाती है शुरू में। और कई बच्चों में ऐसा होता है कि वो काफ़ी टाइम लेते हैं, उनका जो डायग्नोसिस है वो लेट बनता है। कुछ बोलते हैं पेरेंट्स, जैसे कि 1 साल के बाद, मामी 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक था, 1 साल के बाद इसको ये दिक्कत शुरू हो गई है। तो इस तरह से ये लेट भी डायग्नोज होता है, कुछ अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं कुछ बच्चों में। तो अब मैं बात करूँगी इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला इसका टाइप है स्पास्टिक, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। स्पास्टिक मीन्स कि बच्चा अपनी मसल्स को स्टिफ करके रखता है, टाइट करके रखता है बहुत। नेक्स्ट मैं बात करूँगी एथेटॉइड के बारे में। सेकेंड टाइप है इसका एथेटॉइड। इसमें क्या होती है, जो मैंने अभी बताया है स्टार्टिंग में, कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती है, जो कि हमारे बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती है वो मूवमेंट्स।
इनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है वो। थर्ड जो है इसका टाइप वो है अटैक्सिक, उसमें बच्चे का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड होता है, उसको प्रॉब्लम आती है इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में। फोर्थ जो होता है वो इसका मिक्स्ड टाइप होता है, जैसे कि मैंने अभी 3 बताए हैं ऊपर, स्पास्टिक, एथेटॉइड, अटैक्सिक। इन तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है, इनमें से किसी 2 का भी मिक्सचर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप सेरेब्रल पाल्सी। तो आज मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया है इसके टाइप के बारे में, तो मैं अपनी कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी इसके बारे में, एक एक टाइप में रोज़ लेके चलूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ कि स्पास्टिक क्या होता है, एथेटॉइड क्या होता है, अटैक्सिक क्या होता है, मिक्स क्या होता है, और बच्चे में किस तरह के क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, वो मैं कल अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप करें, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।